Hello students, welcome to MDC Learning subject Auditing Standard SY BCom topic Types of Auditing, Advantages and Disadvantages of Balance Sheet Audit. Students, in previous lecture we saw what is balance sheet audit. In this lecture we are just going to see in short what are the advantages and disadvantages of balance sheet audit. So, advantages of balance sheet audit: no alteration in accounts. सी देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ अल्ट्रेशन इन अकाउंट्स वंस द ऑडिट स्टार्ट्स, है ना. एक बार ऑडिटर ने ऑडिट स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट या कंपनी के एम्प्लॉय उसमें अल्ट्रेशन नहीं कर सकते. ठीक है. दूसरा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिया है कंपनी ने बैलेंस शीट, उसमें ऑडिटर सिर्फ ये दिखेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है. नो अल्ट्रेशंस कैन बी मेड इन दैट. correct. So he have to just give his opinion whether the balance sheet is true and fair, whether the financial statements are true and fair. ठीक है. Next one is no problem of linking. An audit is done continuously, link can be established. An audit is done continuously, link can be established easily. है ना. जब भी ऑडिटर बैलेंस शीट ऑडिट करता है तो बैलेंस शीट ऑडिट वो कंटिन्यूस करता है. ठीक है. तो वहाँ पे उसका लिंक जो होता है वो एक लिंक ही कैन द लिंक इज एस्टैब्लिश्ड, है ना. ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बैलेंस शीट करेगा फिर उसको दूसरे ट्रांजैक्शंस ऑडिट करने हैं, ऐसा नहीं है. उसको सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स ही ऑडिट करने हैं, तो यहाँ पे उसका एक लिंक बना रहता है. इजीली ही कैन डू द ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट. नेक्स्ट वन इज लेस कॉस्टली. इट रिक्वायर्स लेस टाइम. सिर्फ बैलेंस शीट को ऑडिट करना है तो लेस टाइम लगता है. हैंस कॉस्ट ऑफ ऑडिट इज रिड्यूस कंसिडरेबली कंपेरेटिवली, है ना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी बन गए हैं और अभी ऑडिटर को सिर्फ बैलेंस शीट चेक करना है, बैलेंस शीट के आइटम्स चेक करने हैं, बैलेंस शीट के आइटम्स को वेरीफाई करना है विथ प्रॉपर एविडेंस. तो इट रिक्वायर्स लेस टाइम, और लेस टाइम है तो ऑडिटर का फीस भी कम होगा, और ऑडिटर का फीस कम होगा तो इससे कंपनी को ये कॉस्टली नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन. इट फैसिलिटेट्स कंपेरिजन ऑफ फिगर ऑफ 1 ईयर विद द प्रीवियस ईयर, है ना. बैलेंस शीट अगर तैयार है तो हम प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के साथ करंट ईयर का जो भी है फिगर्स क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, है ना. देन नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. इट हेल्प्स टू एनालाइज इंफॉर्मेशन, हेंस प्रॉब्लम ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, है ना. यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑडिटर यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकता है. कैपिटल को ओवर कैपिटलाइज किया है, अगर अंडर कैपिटलाइज किया है तो ऑडिटर कैन आइडेंटिफाई इट वेरी वेरी इजीली. देन इट हेल्प्स वेरियस पार्टीज इन टेकिंग डिसीजंस अबाउट द वर्किंग, है ना. बैलेंस शीट ऑडिट होने पे ऑडिटर गिव्स हिज ओपिनियन. ठीक है. और इस ओपिनियन पे द कंपनी कैन टेक द प्रॉपर डिसीजंस. और अदर पार्टीज, मान लो कि कंपनी को बैंक लोन चाहिए, है ना. तो अगर बैलेंस शीट ऑडिटेड होगा तो इस बेसिस पे बैंक भी कंपनी को लोन दे कैन प्रोवाइड द लोन. सो देर आर वेरियस पार्टीज, है ना, who can take the decisions about the working of the company. So decision making becomes very easy for the company. नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ बैलेंस शीट ऑडिट. देखो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है. नो मॉरल चेक. देर इज नो मॉरल चेक एक्सरसाइज ऑन द एम्प्लॉयज एज ऑडिट इज डन आफ्टर द ईयर एंड. देखो ऑडिटर को क्या करना है, सिर्फ बैलेंस शीट को ऑडिट करना है. तो जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका मॉरल चेक, हाउ ऑनेस्टली दे आर वर्किंग, है ना, ये ऑडिटर को चेक करने का नॉट गेटिंग चांस ओनली बिकॉज ही जस्ट ऑडिटिंग द बैलेंस शीट. करेक्ट. देन सेकेंड वन इज नो रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ऑडिटर को इंटरनली कैसे कंपनी को कंट्रोल कर रही है मैनेजमेंट, है ना, हाउ दे आर कंट्रोलिंग देयर एम्प्लॉयज़, हाउ दे आर कैरिंग आउट देयर एक्टिविटीज़, हाउ दे आर कैरिंग आउट देयर ऑपरेशंस, है ना. तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑडिटर मेक एजम्पशंस अबाउट द इंटरनल कंट्रोल एंड हैंस रिव्यू ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम इज़ नॉट डन, है ना. यहाँ पे ऑडिटर ये एज्यूम करती है कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा और इसलिए द रिव्यू ऑफ प्रेजेंट सिस्टम इज़ नॉट एट ऑल डन. ठीक है. तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट वन इज नो डिटेक्शन ऑफ एरर्स. इट इज़ डन एट द एंड ऑफ द ईयर इन द लेस टाइम, है ना. बैलेंस शीट को ऑडिट करना है तो जो प्रीवियस है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें नहीं चेक की जाती, है ना. तो हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट द एरर्स. अगर वहाँ पे ही कुछ एरर है, सपोज कि ट्रायल बैलेंस में कुछ एरर है तो वो ऑफकोर्स वो बैलेंस शीट में भी एरर आने वाली है. ठीक है. तो दिस एरर्स कैन नॉट बी फाउंड बिकॉज द ऑडिटर हैव वेरी लेस टाइम एंड द बैलेंस शीट ऑडिट इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर. करेक्ट. देन इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट. बैलेंस शीट shows financial position on certain date only.
इवेंट्स हैविंग मटेरियल इफेक्ट मे नॉट बी कंसिडर्ड, है ना। तो ऐसे इवेंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं किए हैं, तो ऐसे इवेंट्स को कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। या बैलेंस शीट ऑडिट होने के बाद जो भी इवेंट्स या जो भी मटेरियल इफेक्ट्स कंसिडर होने चाहिए वो इफेक्ट्स कंसिडर नहीं किए गए हैं, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द बैलेंस शीट ऑडिट। तो बच्चों, ये वीडियो वॉज वेरी स्मॉल, only 4 points. I hope you understood the video. Thank you very much.